गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम आपको पढ़ा रहे थे मेंडलवाद यानी कि मेंडलिज्म। मेंडल ने किस प्रकार से प्रयोग किए तथा उनके प्रयोग किस पर हुए और उनके प्रयोग के क्या परिणाम हुए। तो मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए थे? मटर के पौधों पर किए थे। उन्होंने 7 प्रकार की मटर की पौधों को चुना, उनमें विपर्यासी लक्षणों को देखा। उन्होंने देखा कि अलग अलग बोने पर उन्हें अलग अलग लक्षण प्राप्त होते हैं। उन्होंने एक लंबे पौधे को लिया, एक बौने पौधे को लिया, दोनों को एक साथ बोया, तथा उनमें संकरण कराया तो उन्हें एक संकर पौधा प्राप्त हुआ जो ना बौना था और ना लंबा था। तो इस तरीके से जब उन्होंने संकरण कराया, जो हम आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं, तो उसका अनुपात 3:1 निकला, या ऐसे हम 1:2:1 भी कह सकते हैं। तो आज हम आपको उसी के आगे पढ़ाएंगे कि मेंडल द्वारा एक संकरण कराने पर प्रयोगों से प्राप्त मटर की संततियों के क्या परिणाम होते हैं। तो ये सभी बच्चों को ये सारणी बनानी है और यदि हम इस सारणी में आपको फिल कर रहे हैं, इसमें हम आपको दर्शाएंगे कि उनके लक्षण क्या हैं, उनके जनक क्या हैं, उनके F1 क्या प्राप्त हुए, F2 क्या प्राप्त हुए, कुल उत्पाद कितना हुआ, वास्तविक उत्पाद कितना है और की स्थिति उनकी क्या हुई। तो ये सभी बच्चों को ये सारणी बनाना है। एक बार देख लीजिए इस सारणी को, और इस तरीके से आप सभी बच्चे इस सारणी को बना सकते हैं और इसके बाद हम इसे फिल कर रहे हैं, उससे वाली बातें आप समझ सकते हैं। तो आपको ये 7 कॉलम बनाने हैं। लक्षण, जनक, F1 लक्षण प्रारूप, F2 उत्पाद, कुल उत्पाद, वास्तविक उत्पाद और मूलसूत्रीय स्थिति। तो अब हम आते हैं इस पे लक्षण पे। तो सबसे पहले जो लक्षण हमारा है वो है बीज का रंग। तो यहाँ पर हम भरेंगे बीज का रंग। सबसे पहले लक्षण हमको यही दिखा दिया, बीज का रंग। फिर इसके बाद हम आते हैं पीली पर। तो यहाँ पर जनक पर आते हैं। तो जनक पर हमें बीज लेते हैं पीला और इनका क्रॉस हम करा देते हैं इससे हरे से। तो पीला उड़द हरा का हमने क्या किया, क्रॉस कराया। F1 लक्षण में हमें सभी कैसे प्राप्त हुए, सभी हरे प्राप्त। यहाँ पर कैसे प्राप्त हुए, सभी हरे। अब F2 उत्पाद पर चले जाते हैं तो सभी प्राप्त हुए हमें, जो दोबारा हमने इनका संकरण कराया तो सभी प्राप्त हुए हमें सभी पीले। फिर जो हमने संकरण जिसमें कराया कुल उत्पादों की संख्या थी, वे हमारे कुल उत्पादों की संख्या निकली और ये हमारा यहाँ आपने देखा बीज का रंग पीला, उड़द हरा, 2 प्रकार के थे, उसका संकरण कराया। F1 पीली में सभी पीले लक्षण प्राप्त हुए। कुल उत्पाद हमारा था, ये पीले थे और ये हरे थे। कुल उत्पाद हमारा था 8023। यहाँ पर वास्तविक उत्पाद जो हमारा प्राप्त हुआ 3:1 का प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से जो मूलसूत्रीय स्थिति हुई वो हमारी स्थिति हुई 1। इस प्रकार से अब हम दूसरे पर आते हैं, जो बीज का आकार। तो हम यहाँ पर लिखते हैं बीज का आकार। बीज का आकार है गोल, थोड़े झुर्रीदार, थोड़े झुर्रीदार। जब हमने इसका संकरण कराया तो इसमें सभी हमें प्राप्त हुए सभी गोल, सभी गोल हमें बीज प्राप्त होते हैं, जिसमें 5474 गोल बीज प्राप्त होते हैं तथा 1850 झुर्रीदार बीज प्राप्त होते हैं। जिन बीजों की कुल संख्या थी 7324, जिनका अनुपात प्राप्त हुआ 2.96:1 और ये मूलसूत्रीय स्थिति इसकी पहुंचती है 7। तो इस प्रकार से हम आते हैं पुष्प का रंग। जैसे कि कल हम आपको बता रहे थे पुष्प का रंग। पुष्प का रंग हमने कल आपको बताया था कि सफेद था और एक लाल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आज कराते हैं संकरण बैगनी, गुड़े, सफेद से। इनका हमने संकरण कराया तो सभी जो पहले
तथा जिनका अनुपात 3.15:1 था तथा जिसकी कुल की स्थिति 1 थी। इसी प्रकार से आती है पुष्प की स्थिति, यानी कि पुष्प की स्थिति कैसी थी। तो पुष्प की स्थिति में आते हैं। एक पुष्प हमारा है अच्छी है, इसका हम संग्रहण करा देते हैं अग्रस्त से, जो कल हमने आपको बताया था कक्षस्थ था अग्रस्त, यानी कि घना और विरल। तो अच्छी की हम संग्रहण करा देते हैं अग्रस्त से, तो जो हमारे सभी प्राप्त होंगे वे सभी होंगे हमारे अच्छी है। तो इसमें से सभी पौधे हमारे अच्छी प्राप्त हुए, जिसमें से 651 अच्छी प्राप्त हुए तथा 207 अग्रस्त प्राप्त हुए, जो हमारी कुल संख्या थी 558, जिसका अनुपात निकला अनुपात 40:1 और जिसका स्थिति लिखी 4। इसी प्रकार से आते हैं फली का रंग। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था पीली थी और एक हरी थी, यानी कि फली फूली हुई थी और पिछली हुई थी। तो फली का रंग पे यहाँ पर आते हैं, फली का रंग यहाँ पर है हरा, इसका संग्रहण हम कराते हैं पीले से, हरा और पीला। तो सभी हमें जो प्राप्त होंगे तो कैसे होंगे, सभी हरे। तो यहाँ पर सभी स्थिति कैसी हुई, हरी हुई, और यहाँ पर हरे कितने प्राप्त हुए, 428 हरे, 152 पीले। जो कुल संख्या थी वह थी 580, और ये हमारे लिए 2.82 अनुपात 1, और उस की स्थिति हमारी थी 5। इसी प्रकार से हम आते हैं फली का आकार। फली के आकार पे आने के बाद फली कैसी हुई, फूली हुई फली का हम संग्रहण कराते हैं पिचकी हुई से। इसे हम पिचकी हुई, इसे हम संकीर्ण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, संकीर्ण। इसे हम संकीर्ण भी कह सकते हैं। इसका तो जब यहाँ पर संग्रहण होते हैं यहाँ पर सभी फूली हुई होंगी, और यहाँ पर 882 फूली हुई और 299 पिचकी, यानी कि इसे हम संकीर्ण कह सकते हैं। पूरी हमारी जो संख्या थी वह थी 1181, और जो हमारा अनुपात बना वह बना 2.95:1, और जिसका गुणसूत्रीय स्थिति 4। पादप की लंबाई हमने कल आपको बताया था, एक पौना और एक लंबा। पादप की लंबाई लंबे का क्रॉस फर्टिलाइजेशन हम करेंगे पौधे से बौना, तो यहाँ पर हमें सभी प्राप्त होंगे ऐसे सभी लंबे। कैसे प्राप्त होंगे, सभी लंबे। यहाँ सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए, जिसमें से 787 पौधे लंबे थे तथा 277 पौधे बौने थे। जो हमारी कुल संख्या थी वह हमारी 1084, और जो हमारा वास्तविक अनुपात था वह था 2.84:1, और यहाँ पर 4। तो ये आपने देखा कि ये मेंडल द्वारा एक संकर संग्रह प्रयोग से प्राप्त मटर की एप्टी संगतियों के परिणाम है। इसे आप नोट कर लें, देख लें, और इसी प्रकार से इसे बना लें।
एक बार फिर समझ लें कि मेंडल वाले अक्षर का संकरण। सबसे पहले हम लक्षण लेते हैं उनके जनक, F1 प्रारूप, F2 उत्पाद, कुल उत्पाद, वास्तविक उत्पाद और गुणसूत्रीय स्थिति। यहाँ पर हम आते हैं बीज का रंग, यानी कि इन्होंने 7 पौधे लिए थे, मटर का पौधा चुना था, मटर का बीज लिया, बीज का रंग कैसा था? पीला। पीला बीज का रंग को हम फर्टिलाइजेशन कराते हैं हरे से, तो यहाँ पर हरा। जब इनका फर्टिलाइजेशन हमने क्रॉस किया तो तभी हमें पीले बीज प्राप्त हुए। पीले बीज प्राप्त हुए जिसमें कुल उत्पाद हमारे पास था 8023। 8023 में 6022 हमारे पीले प्राप्त हुए तथा 2001 हमें हरे बीज प्राप्त हुए। तो इनका वास्तविक अनुपात निकला, वह निकला 3.1 अनुपात 1। जो गुणसूत्रीय स्थिति थी वह थी 1। बीज अब आते हैं दूसरे नंबर पर, जो है बीज का आकार। बीज का आकार है कि बीज किस प्रकार का है, गोल है या झुर्रीदार है। तो गोल बीज का हम क्रॉस करा लेते हैं झुर्रीदार से। जब अगली पीढ़ी पे, एपल पीढ़ी पे हमें जब जो बीज प्राप्त होते हैं वे सभी गोल प्राप्त होते हैं। बीजों की संख्या हमें प्राप्त होती है जिसमें 7324 बीज हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें 5474 गोल बीज प्राप्त होते हैं तथा 1850 हमें झुर्रीदार बीज प्राप्त होते हैं। जो वास्तविक अनुपात बीजों का निकलता है वह होता है हमारा 2.96 अनुपात 1 तथा गुणसूत्रीय स्थिति की होती है 7। अब हम आ जाते हैं पुष्प के रंग, यानी कि मटर के पुष्पों के रंग किस प्रकार हैं। एक हमारे पास पुष्प का रंग होता है बैगनी, एक हमारे पास पुष्प का रंग होता है सफेद। दोनों को हम क्या करा देते हैं? क्रॉस करा देते हैं, यानी कि संकरण करा देते हैं। संकरण कराने पर हमें सभी पुष्प कैसे प्राप्त होते हैं? बैगनी। जब हमें सभी बैगनी पुष्प प्राप्त हुए, कितने बैगनी पुष्प प्राप्त हुए? 929 पुष्प प्राप्त हुए। इसमें 750 हमें बैगनी यानी कि इनकी संख्या अधिक है और 224 हमें सफेद पुष्प प्राप्त हुए, यानी कि ग्रोथ कौन कर रहा है? बैगनी कर रहा है। वास्तविक जो अनुपात हमें प्राप्त होगा वह हमारा 3.15 का प्राप्त होगा और जो हमारी गुणसूत्रीय स्थिति निकली वह निकली सिर्फ 1। अब हम आ जाते हैं पुष्प की स्थिति पर। पुष्प की स्थिति कैसी है? पुष्प घना है या विरल है, अक्षीय है या अग्रस्त है? तो अक्षीय और अग्रस्त का हम संकरण पहले पुष्प का करा देते हैं। तो देखते हैं कि सभी जो हमें अगली पीढ़ी में प्राप्त होते हैं वे सभी कैसे होते हैं? अक्षीय होते हैं। तो सभी अक्षीय होते हैं, तो इनमें से 651 हमारे अक्षीय होते हैं, 858 हमें प्राप्त होते हैं जिसमें 651 अक्षीय होते हैं तथा 207 अग्रस्त होते हैं। जो वास्तविक अनुपात होता है वह 14 अनुपात 1 होता है तथा स्थिति कैसी होती है? 4। इसी प्रकार फली का रंग। फली के रंग पर हम आ जाते हैं कि फली का रंग कैसा है। तो हम लोग मार्केट में भी देखते हैं कि फली 2 प्रकार की होती है, कुचकी हुई होती है, फूली हुई होती है, पीली होती है, हरी होती है। जो हरी होती है और फूली हुई होती है उसे हम अधिक पसंद करते हैं क्योंकि वही क्या है? प्रभावी है, और जो नहीं है वह क्या है? अप्रभावी है। यहाँ पर फली का रंग कैसा है? हरा। हरा और पीले 2 प्रकार की फली के रंग वाले बीज हम लेते हैं जिसमें हमें अगली पीढ़ी में हरे फली रंग वाले पौधे प्राप्त होते हैं। जो हमें प्राप्त हुए 580 हमें प्राप्त हुए, जिसमें से 482 हरे थे तथा 152 पीले प्राप्त हुए, जिनका वास्तविक अनुपात निकालने पर निकला 2.82 अनुपात 1 का अनुपात निकलता है। इनकी गुणसूत्रीय स्थिति कैसी होती है? 5। इसी प्रकार फली के आकार पे आ जाते हैं। फली का आकार कैसा है? तो फली का आकार कैसा है? फली बड़ी है, छोटी है, फूली है, पिचकी है। तो हम फूली हुई फली के बीज लेते हैं और पिचकी हुई संकीर्ण जिसे कहते हैं, दोनों में हम संकरण करा देते हैं। संकरण कराने पर सभी हमें जो प्राप्त होते हैं सभी फूली हुई फली प्राप्त होती है। तो जो हमारी संख्या पहुंचती है 1181 में पहुंचती है, जिसमें 882 फूली हुई, 299 पिचकी हुई, जिसमें से वास्तविक अनुपात 2.95 अनुपात 1 वास्तविक अनुपात होता है तथा गुणसूत्रीय स्थिति उसकी 4 होती है। इसी प्रकार हम आ जाते हैं मेंडल द्वारा एक सेंटर पे पादप की लंबाई, यानी कि जो मटर का पादप है वह छोटा है, बड़ा है, घना है, विरल है। तो पादप की लंबाई पे आ जाते हैं। एक पादप हम लेते हैं लंबा और दूसरा पादप हम लेते हैं पौना। एक लंबे और पौने पादप में दोनों में हम संकरण करा देते हैं। सभी हमें प्राप्त होते हैं सभी लंबे, इसमें से 1084 कुल उत्पाद प्राप्त होते हैं, जिसमें 700
आपका टॉपिक मेंडल द्वारा एक संकर संकरण प्रयोगों से प्राप्त मटर की अपनी संततियों के परिणाम। तो ये सभी लोग नोट कर लें अच्छे से, जिसे समझ में ना आया वो पूछ सकता है दोबारा। तो ये हो गया। इसके बाद आपकी अगली हेडिंग है व्युत्क्रम संकरण। हेडिंग डालेंगे व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम संकरण क्या है ये हम अभी आपको बता रहे हैं। अगर ये नोट हो गया हो तो हम अगली हेडिंग पे चलते हैं, व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम संकरण जिसे कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस तो लिखेंगे व्युत्क्रम संकरण में मेंडल ने एक गुण संकरण की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए मेंडल ने एक गुण संकरण की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए व्युत्क्रम संकरण का उपयोग किया। व्युत्क्रम संकरण का उपयोग किया। इसके अंतर्गत उन्होंने बौने तने वाले पादपों के परागकणों को लंबे तने वाले पादपों के वर्तिकाग्रों पर स्थानांतरित करके तथा लंबे तने वाले पादपों के परागकणों को बौने तने वाले पादपों के वर्तिकाग्रों पर स्थानांतरित करके उनका अध्ययन भी किया। इन्होंने क्या किया कि लंबे पौधे वाले दो पादप लिए, एक लंबा और एक बौना। लंबे पौधे वाले तने के इन्होंने परागकणों को काट दिया और बौने तने वाले के कर्तों से डाल दिया। इसी प्रकार से बौने वाले को लेकर लंबे वाले पे डाल दिया। तो इस प्रकार से इन्होंने स्थानांतरित करके उनका अध्ययन किया कि उनके प्रभावी गुण क्या होते हैं और उनके प्रभावी गुण क्या निकलते हैं। तो इस संकरण के पश्चात मेंडल ने देखा कि F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी एवं F3 पीढ़ियों में पादपों की लंबाई वंशागत यथावत रही। यानी कि उन्होंने देखा कि जो उनकी लंबाई थी वह एक समान थी, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं रहा। तो इससे यह इन्होंने सिद्ध कर लिया कि पादपों की लक्षणों की वंशागति उनकी लैंगिकता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मेंडल ने यह सिद्ध किया कि लक्षणों की वंशागति पर लैंगिकता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यह था हमारा व्युत्क्रम संकरण। क्या था हमारा व्युत्क्रम संकरण। कल हमारी हेडिंग होगी एक संकर संकरण पर आधारित मेंडल की अभिधारणा। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एक संकर संकरण पर आधारित मेंडल की अभिधारणा। तो तब तक के लिए नमस्कार।